चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ पर्निल स्पोर्ट्स क्लब पुणे। तो आपको इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ता है ना ऊपर, तो क्या लिखेंगे? पर्निल स्पोर्ट्स क्लब कॉमा पुणे। ये आपको इन द बुक्स ऑफ लिखना है, इन द बुक्स ऑफ पर्निल स्पोर्ट्स क्लब पुणे। तो ये आपने पढ़ा, फॉर्मेट में लिख दो फटाक से। इन द बुक्स ऑफ, फॉर्मेट देखो यहाँ पे है ना, इन द बुक्स ऑफ, तो आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पर्निल, कैपिटल में पर्निल स्पोर्ट्स क्लब कॉमा पुणे। ठीक है, लिख दिया आपने। चलो आओ वापस क्वेश्चन में आओ। फॉर्मेट में लिखा है, इसका यूज कहां पे? हमको करना क्या है? एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर एंड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, सुनो इन शॉर्ट आपको दो चीजें बोली गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, अब बैलेंस शीट करंट ईयर की लास्ट ईयर की हम देखेंगे। भाई करंट ईयर की बैलेंस शीट के बारे में बोल रहे हैं, मगर करंट ईयर की बैलेंस शीट डायरेक्ट नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, ना ही लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई। तो आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये बैलेंस शीट बनाने बोला है। ठीक है, ये बैलेंस शीट नहीं बनाने बोला, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हम बनाने वाले। क्यों बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसीलिए हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। सिंपल फंडा। चलो देखते हैं कैसे हमको पता चलेगा कि लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया है, इसके ऊपर जो डेट होगी इससे ही आप पता कर लेंगे कि यह क्या है, करंट ईयर है। चलो इधर ध्यान दो, यहाँ पे डेट क्या है? 31 मार्च 2019। ये आपकी क्या होगी? करंट ईयर। तो हमारा साल कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2019 को। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 12 महीने पहले, तो 1 अप्रैल 2018। तो इन शॉर्ट 2018-19 हमारा क्या है? ये देखो, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम? 2018-19। 1 अप्रैल 2018 को आपका ईयर स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 2019 को ईयर खत्म हुआ होगा। इस ईयर को हम शॉर्ट में लिखते हैं 2018-19। रिसीट एंड पेमेंट से जो ईयर पता चलता है वो क्या होता है? करंट ईयर। क्या होता है? करंट ईयर। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट अभी समझ में आए, इसका इंपॉर्टेंस अभी समझ में आएगा आपको क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिसीट साइड, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, इसका यूज कहाँ होता है? भाई ये जाता कहाँ है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, एसेट साइड। ये है क्या? ये आपका कैश और बैंक बैलेंस है। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल ओपनिंग हुआ होगा, इसलिए ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखा रहता है। तो इसका इफेक्ट जाएगा कहां? अगर आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। और ये है क्या? ये है कैश बैंक बैलेंस। तो ये लास्ट ईयर की, देखो एल वाई लिख रहा हूं, एल वाई मतलब लास्ट ईयर। बैलेंस शीट को शॉर्ट में B/S। लास्ट ईयर बैलेंस शीट के कहां जाएगा? एसेट में, A फॉर एसेट। देखो बैलेंस शीट में एसेट या तो लाइबिलिटी होता है, तो ये एसेट साइड जाएगा। ये आई होप ये चीजें समझ में आई आपको। नीचे आते हैं, सब्सक्रिप्शन। अरे ये बार तो 3-3 है। तो सबसे पहले पकड़ने का अपना करंट ईयर कौन सा है? अपना करंट ईयर 18-19। करंट ईयर का इस साल का इस साल ही मिला, तो भाई इस साल का इस साल ही मिल रहा है, तो ये क्या है? आपका इनकम है। देखो रिसिट साइड, या तो वो अब इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, दो ही जगह जा सकता है, इसके अलावा नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने कहाँ डाल दिया? लास्ट ईयर बैलेंस शीट, ये तो ओपनिंग है इसीलिए। बाकी इसको छोड़ के जो भी रहेगा या तो वो इनकम में होगा या तो लाइबिलिटी में।
सबसे पहले 18-19 ये हमारा करंट ईयर है, तो करंट ईयर का जो पैसा मिला है, करंट ईयर का करंट ईयर में ही पैसा मिला है, ये इनकम होगा। क्या होगा? इनकम। करंट ईयर का पैसा मिल गया, करंट ईयर हमारा 18-19 है, और ये रिसीट साइड 2018-19 हमारा करंट ईयर है, तो ये 70,000 इस साल का है, तो इस साल का पैसा क्या है भाई? इनकम है। और आते हैं, डोनेशन मिला है 15,000, इनकम। कुछ बोला नहीं है तो ऐसा मान लेंगे डोनेशन इनकम है, जनरल डोनेशन है। कौन सा डोनेशन? जनरल। डोनेशन में दो होते हैं, एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। जनरल रहा तो इनकम होता है, स्पेसिफिक रहा तो लाइबिलिटी। तो ऐसा मान लेंगे हम, क्या है? जनरल है, और इसको इनकम में डाल देंगे। एंट्रांस फीस कुछ बोला ही नहीं है, इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब बोल रहा है कि इनकम ले लो इसको, तो हम इनकम ले लेंगे। टूर्नामेंट रिसीट, भाई ये क्लब वालों ने एक टूर्नामेंट करवाया, और कैसा है ना, कलेक्शन करते पहले टूर्नामेंट से पहले, तो इन लोगों को कलेक्शन हुआ 60,000 का, मगर टूर्नामेंट का खर्चा कितना हुआ भाई? टूर्नामेंट एक्सपेंस 50,000। इन शॉर्ट इस क्लब को 10,000 की कमाई होगी। 10,000 रुपये की कमाई कैसे भाई? 60,000 रुपये ऐसा कलेक्ट किया, और टूर्नामेंट अरेंज करने के लिए खर्च हुआ इन लोगों का 50,000, तो क्लब को 10,000 रुपये की इनकम हो गई होगी। तो इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके, या तो 10,000 रुपये डायरेक्ट इनकम में लिख दो, वो माइनस करके लिखेंगे, या तो आप इनकम में 60,000 लिखो, एक्सपेंस में 50,000 लिखो। इनडायरेक्टली जब आप इसको क्लोज करेंगे तो 10,000 आ ही जाएगा। तो अभी फिलहाल इसको इनकम में डालो, ठीक है। ये 50,000 को हम क्या करेंगे? ये 50,000 जो दिख रहा है आपको, इसको यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे और माइनस कर देंगे लास्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। समझ में आएगा? देखते हैं हम कैसे करेंगे। अच्छा, ये रिसीट साइड पूरा कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ है भाई, इन दोनों को छोड़ दिया आपने। बहुत बड़ा सम है, थोड़ा ध्यान से। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई लास्ट ईयर के पैसे इस साल क्यों मिल रहे हैं? हमारा ये करंट ईयर कौन सा? 18-19, हम 18-19 में खड़े, पैसा मिल रहा है पिछले 2 साल का। पिछले 2 साल का पैसा क्यों मिल रहा है इस साल? बाकी होगा इसीलिए, आउटस्टैंडिंग होगा। अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आम लैंग्वेज में बोलते हैं बाकी, पेंडिंग मनी। तो भाई पैसा बाकी होगा वसूलना, तो वही तो मिला है। तो ये 16-17 का 2,000 मिला है, 17-18 का 3,000 मिला है। अब आपके माइंड में एक और सवाल आना चाहिए, क्या पूरा का पूरा पैसा मिला कि अभी भी वसूलना बाकी है? तो अभी फिलहाल इसको क्या करते हैं, इन दोनों को पेंडिंग रखते हैं। आप पेंडिंग मत लिखिए, मैं लिख रहा हूं। अभी हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि क्या पूरा पैसा मिल गया कि इतना ही फाइनल है, कि कुछ और पैसा मिलना अभी भी बाकी है। देखते हैं हम, इसको पेंडिंग में रखा। इसका 70,000 का इफेक्ट बता दिया मैंने इनकम में। आ जाओ इधर, पेमेंट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है? एक लाइबिलिटी होती है। कर्जा, कर्जा बैंक से आपने कुछ उधार लिया था, वो इस साल आप पे कर रहे हो। भाई उधार लिया था, दैट मीन्स आपने लास्ट ईयर उधार लिया होगा, जिसका पेमेंट आप इस साल कर रहे हो। कुछ बाकी था बैंक को पेमेंट करना, जो आप इस साल पेमेंट कर रहे हो, तो इसका इफेक्ट जाएगा लास्ट ईयर। मैं इसका बताता हूं क्या करना है अभी, ठीक है। इसको पेंडिंग में रखो। आ जाओ, सैलरी का पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर में डालो। देखो पेमेंट साइड जो भी आइटम्स होंगे, या तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, या तो वो एसेट में जाएगा। तो चलो, सैलरी का पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिकल चार्जेस का पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर। म्यूनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर। अब ये स्पोर्ट्स मटेरियल देख के ना माइंड में कुछ ना कुछ खलबली मचनी चाहिए। हमने कंज्यूम्ड का फॉर्मूला सीखा था, याद है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ड्रग्स कंज्यूम्ड, और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। याद है कि भूल गए? नोट्स में लिखा भी होगा कहीं पे। तो ये कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में जाएगा। कहाँ जाएगा? कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में। समझ में आएगा? तो आपको एक्सपेंडिचर साइड एक कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक्सपेंडिचर में ही जाने वाला है, मगर कहाँ पे? कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में। कंज्यूम्ड, एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, मगर कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर,
बिलियर्ड एक्सपेंस, बिलियर्ड आपने देखा है कभी? अरे वो एक टेबल रहता है, एक डंडी सी होती है और बॉल्स होते हैं, पूल बोलते हैं पूल। वो डंडे से उस पूल में डालते हैं, मतलब आपने वो देखा होगा मूवीज या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में इधर उधर, तो वही बिलियर्ड है। तो उसका खर्चा आता है, ये बिलियर्ड एक्सपेंस। कहाँ पे? 3000 हुआ, ये भी एक्सपेंडिचर है। रिपेयर्स टू ग्राउंड, ग्राउंड को रिपेयर करने का खर्चा एक्सपेंडिचर। ये टूर्नामेंट एक्सपेंस को आप क्या करेंगे, इसमें से अगर माइनस कर देंगे, देखो दो तरीका मैंने बताया, सिंपल रखूँ इसको? एक काम करते हैं, ये 60,000 को इनकम में डालो और ये टूर्नामेंट एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर में डालो, सिंपल। खर्चा है तो खर्चे में डाल दो। चलो लास्ट में ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये नथिंग बट कैश बैंक अकाउंट है। साल के एंड में ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन बोल रहे हैं ना आपको, इसका मतलब ये होता है कि साल के एंड में हमारे पास इतने पैसे बचे हुए। तो भाई कैश इन हैंड, हार्ड कैश कितना बचा है? 7,000, और बैंक में पैसे कितने पड़े हैं? 14,000। इस दोनों का इफेक्ट क्या होगा भाई? ये दोनों एसेट है हमारे लिए, और एसेट है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा ये दोनों अमाउंट? आई होप चीज़ें समझ में आई। सिर्फ एक ही चीज़ हमने पेंडिंग में रखा है यहाँ पर 32, और यहाँ पर हमने ये दोनों को पेंडिंग में रखा है, बाकी सब चीज़ें हो गई। ये क्लियर आगे होगी आगे। चलो एडजस्टमेंट पे आते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कि 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। जो डोनेशन आपको मिला है ना, ये जो डोनेशन आपको मिला है 15,000, इसमें से आधा तो बिल्डिंग फंड के लिए है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें से निकालेंगे लेस फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन में से निकालेंगे और बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे, ऐड टू बिल्डिंग फंड। अब आपके माइंड में आएगा सर बिल्डिंग फंड तो है ही नहीं, कहां पे ऐड करेंगे? आगे मिलेगा आपको। जब भी ऐसे एडजस्टमेंट आएंगे तो आपको क्या करना है भाई, डोनेशन में से लेस करना है और बिल्डिंग फंड में ऐड कर देना है। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट, 70% ऑफ एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज। ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है। जब भी कैपिटलाइज का एडजस्टमेंट आएगा तो भाई एंट्रांस फीस में से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। तो एक इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस, और सेकेंड इफेक्ट ऐड टू कैपिटल फंड। इतना हुआ क्या? थर्ड, सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 16-17, 2016-17 का 500 रुपए एंड 2017-18 का 1,000 रुपए आर स्टिल इन अरियर्स। स्टिल इन अरियर्स मतलब अभी भी पैसे वसूलना बाकी है। नहीं समझा? इधर देखो, 2016-17 का 2,000 रुपए मिला है, और एडजस्टमेंट में मैंने पढ़ा तो बोलता है ये 2,000 मिलने के बाद भी अभी भी कितना मिलना बाकी है? 500 रुपए। दैट मीन्स लास्ट ईयर 2,500 रुपए बाकी होगा। नहीं समझा? ये पैसा मिलने के बाद भी अभी भी 500 रुपए मिलना बाकी, इन शॉर्ट पिछले साल 2,500 बाकी होगा, जिसमें से 2,000 इस साल मिल गया, अभी भी 500 रुपए पिछले साल का बाकी है। तो पिछले साल लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप कितना लिखेंगे? 2016-17 का 2,500 रुपए। जब भी पैसे किसी से वसूलना बाकी होता है वो एसेट होता है। क्या होता है? एसेट। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 के सामने आप लिखेंगे 2,500 रुपए। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 2,500 रुपए वसूलना बाकी था। अगर आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है तो भाई आपको इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने बताया। क्या क्लियर है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में
एसेट साइड हम जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे 2016-17 का इनर कॉलम में 2,500 बाकी है। इनर क्यों बोला? क्योंकि एक और है अभी, देखते हैं। बोल रहा है कि 1,000 अभी भी बाकी है 2017-18 का। भाई 3,000 मिल चुका है, अभी भी बोल रहा है 1,000 बाकी है। इन शॉर्ट लास्ट ईयर 4,000 बाकी होगा। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 4,000 दिखता होगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 4,000 वसूलना बाकी है, जिसमें से इस साल 3,000 मिल गए और 1,000 अभी भी बाकी है। क्या मेरे वर्ड्स क्लियर है? अभी भी बाउंसर जा रहा है, मैं लिखूंगा तो और क्लियर होगा। रिसीट साइड 2017-18 हमारा लास्ट ईयर है, पिछले साल 3,000 मिला है। क्यों मिला भाई? बाकी होगा इसीलिए। अब मेरे माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि पूरा मिल गया है क्या? फिर मैंने एडजस्टमेंट पढ़ा तो मेरे को क्लियर हुआ पूरा अभी भी नहीं मिला है। पिछले साल हमारा 4,000 बाकी था, जिसमें से अभी 3,000 मिला, अभी भी 1,000 बाकी है, अभी भी 1,000 मिलना बाकी है। उसको कैसे हैंडल करेंगे हम देखेंगे। क्या इस इंफॉर्मेशन का मतलब समझ में आया, कहाँ यूज होने वाला है? चलो इसका इफेक्ट कहाँ का होगा मैं लिख देता हूं फिर भी, रुको। एक्चुअल में इसका लिंक यहाँ पे हो रहा है, तो इसको पेंडिंग में रखो। ये समझ गए ना आपको क्या करना है? इधर आ जाओ। फोर्थ, ये हमेशा लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन अगर दिया रहेगा ना, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन अगर देता है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लाइन से आए, मगर जब हम सॉल्व करेंगे बुक में तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। चलो, बिल्डिंग फंड, मैंने आपको बताया था कोई भी टाइप का फंड हो, इंडोमेंट फंड, बिल्डिंग फंड, ये फंड सब लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? लाइबिलिटी। अगर मुझे बैलेंस शीट बनाना है तो बिल्डिंग फंड कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। अच्छा, हर एक आइटम के दो इफेक्ट्स होते हैं ना, तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगा, और दोनों जगह कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। कहाँ जाएगा ये? लाइबिलिटी में। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी तो कर्जा है। बैंक से हमने शॉर्ट टर्म में लोन लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये किसको मिलता है? एक बिजनेसमैन को मिलता है। कौन देता है? ये बैंक देती है। तो कर्जा तो हुआ ना, कर्जा हुआ तो ये लाइबिलिटी है। और इसका दो इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, दोनों जगह वैसे ही होगा, लाइबिलिटी में ही जाने वाला है दोनों बैलेंस शीट में। लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों को ऐसे ही करना है। लैंड, लैंड क्या है? जमीन है, जमीन एसेट है। तो भाई लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी दोनों जगह एसेट में जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल, भाई स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब ये स्टॉक बचा हुआ है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा ये, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है, एक इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, आप एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे, एक्सपेंडिचर में कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में लिख देंगे ओपनिंग की जगह, कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड फॉर्मूले में ओपनिंग में जाएगा। भाई इसका इसका इफेक्ट क्या होगा? स्पोर्ट्स मटेरियल, लास्ट ईयर हमारे पास कितने का स्टॉक बचा था? 30,000। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं तो वो हमारे लिए तो एसेट है। क्या है? एसेट। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल को हमने एसेट में लिख दिया। एक इफेक्ट हुआ ना, मैंने तो बोला दो इफेक्ट है, हर एक आइटम के दो इफेक्ट होंगे। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? भाई करंट ईयर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना रहे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे। आपने कंज्यूम्ड का फॉर्मूला सुना है, ड्रग्स कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ये कंज्यूम, वो कंज्यूम। तो भाई कंज्यूम के फॉर्मूले में आपने ओपनिंग देखा होगा। भाई पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा कि नहीं? तो वहां पे ओपनिंग के सामने आप इसका अमाउंट लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। चलो, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 कितना है? 2,500। भाई अगर आप ये इंफॉर्मेशन नहीं भी देते ना तो हमको ये यहां से समझ में आ जाता। इनडायरेक्टली ये इसका सपोर्टिंग है। सेम चीज दो जगह बता रही है इनडायरेक्टली। अगर आप ये इंफॉर्मेशन नहीं भी देते तो मैं यहां से समझ जाता था क्या है।
ये बोल रहा है कि 2016-17 में 2,500 रुपए लेना बाकी था। ठीक है, जब मैं रिसीट साइड देख रहा हूं, रिसीट साइड देख रहा हूं 16-17 का 2,000 रुपए मिल गया। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500 16-17 का। ठीक है, 2,500 रुपए लेना बाकी था, 2,000 रुपए मिल गया है, 500 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। और ये 500 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, थर्ड एडजस्टमेंट में बोल रहा है, देखो यहाँ पे। इन शॉर्ट ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है ये फोर्थ को सपोर्ट कर रहा है, इन शॉर्ट और कुछ नहीं, सपोर्टिंग है। बोल रहा है कि 17-18 का 4,000 मिलना बाकी था, जिसमें से 3,000 रुपए इस साल आ चुके हैं, अभी भी 1,000 रुपए मिलना बाकी है। देखो यहाँ पे बोला है ये 1,000 रुपए फॉर 17-18 इज आर स्टिल इन अरियर्स। समझ में आया क्या? थर्ड एडजस्टमेंट फोर्थ को सिर्फ सपोर्ट कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, करेंगे क्या वो देख लेंगे हम। अच्छा, इसका करना क्या है, इसको पेंडिंग में रखो बस। इसका एक इफेक्ट दोनों का बता देता हूं मैं। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है। ठीक है, ये एक इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगा, मगर इसमें आपको डिडक्ट करना है। क्या डिडक्ट करना है? अमाउंट रिसीव्ड। फिर माइनस करने के बाद जो पैसे बच रहे हैं वही अमाउंट करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इसके दो इफेक्ट्स होंगे। एक होगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी एसेट में जाएगा, मगर ये पूरा अमाउंट आपको नहीं लिखना है, जितना अभी मिलना बाकी है सिर्फ वही लिखना है। तो वो कैसे मिलेगा? इसमें से आप माइनस कर देंगे, डिडक्ट करना है आपको, मतलब माइनस करना है अमाउंट रिसीव्ड जो मिल गया है। तो मिला कितना है? 16-17 का 2,000, 2,000 इसमें से आप माइनस कर दो तो 500 रुपए बच रहा है। तो 500 रुपए आपको लिखना है करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में। 17-18 का 4,000 रुपए, मगर 3,000 रुपए तो इस साल मिला ना, 1,000 मिलना बाकी है। तो 1,000 रुपए मिलना बाकी है, सिर्फ 1,000 रुपए करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। समझा क्या भाई? जितना मिलना बाकी है वही लिखना है ना करंट ईयर की बैलेंस शीट में, तो वो कैसे मिलेगा? माइनस करके। चलो और आते हैं नीचे, लिख लिया आपने इतना। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 8,000। भाई सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम, और यहां पे लिखा है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग इनकम है कि नहीं? और आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं? ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि करंट ईयर का है ना। तो इसके दो इफेक्ट्स आप लिखो, ऐड टू इनकम, सेकेंड करंट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? चलो, सिक्स एडजस्टमेंट, इन शॉर्ट यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है सिक्स में। यहाँ पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सिर्फ इतना ही पढ़ो अभी। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक होगा बैलेंस शीट के एसेट में। अच्छा, बैलेंस शीट कौन सी? करंट ईयर, सीवाई लिख देता हूं। सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो भी कंज्यूम्ड में। कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ना, कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में क्लोजिंग जो होगा ना, क्लोजिंग उसके सामने आप लिखेंगे। दो इफेक्ट आपको समझ में आया? फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, भाई ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा है ना, इस पर डेप्रीसिएशन भी दो। भाई डेप्रीसिएशन दो मतलब क्या? डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या है? लेस फ्रॉम एसेट, और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। तो भाई डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट मैंने यहां पे लिख दिया, आप भी लिख दीजिए। चलो मैं लाइन से आता हूं, कोई भी आगे दौड़ो मत। ये सम बहुत अच्छा है। टॉर्च मेरे पास है, आप अंधेरे में चल रहे हैं। अब मुझसे आगे जाएंगे तो अंधेरा है आगे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, गिर जाएंगे आप।
टॉर्च में आगे फोकस नहीं कर रहा हूं, जमीन पे फोकस करते हुए चल रहे हैं अपन। ठीक है चलो। स्टार्ट कैसे करेंगे भाई? स्टार्ट करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम जाएंगे एडजस्टमेंट पे और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखेंगे। चलो चलो इधर आओ, इधर देखो। सबसे पहले हम फोर्थ एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्या करेंगे? फोर्थ एडजस्टमेंट। स्टार्ट करें। क्या बोला है पहले? बिल्डिंग फंड 47,000। तो बिल्डिंग फंड के दो इफेक्ट क्या होंगे? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी में। अब यहां पे सुनो, ए इधर ध्यान दो। फर्स्ट एडजस्टमेंट जब आपने किया था तो एक इफेक्ट था ऐड टू बिल्डिंग फंड। क्या था? बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, और बिल्डिंग फंड देखो यहां पे मिल रहा है, तो यहां पे एक डॉट मार्क करो। ये डॉट का यूज कहां पर होगा? जब आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखोगे ना, वहां इनर में लिखना, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आउटर में लिख देना। चलो लिख रहा हूं मैं। रुको, जब मैं करवाऊंगा तो उस पर भी आता हूं। चलो, बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, इस पे डेट आएगी। डेट आपने लिखा क्या सब जगह? इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहां पे 2019, यहां पर भी 2019, और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पे क्या आएगा? 2018। यहां पर 2 से 3 लाइन छोड़ देना, और यहां पर आप लिखेंगे बिल्डिंग फंड। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग फंड। आउटर में 47,000, आउटर में 47 लिखा आपने। ये क्वेश्चन घर जाके 2 बार प्रैक्टिस करना, अगर नहीं करे तो बाउंसर जाएगा। करंट ईयर की बैलेंस शीट में यहां पे 2 लाइन छोड़ के आप लिख देंगे बिल्डिंग फंड। नहीं, दो नहीं, यहां पे एडजस्टमेंट भी है ना, 4-5 लाइन छोड़ के लिखो बिल्डिंग फंड, और इनर में आप लिखेंगे 47,000। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आओ वापस। बैंक ओवरड्राफ्ट 32, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 32 का कर्जा दिख रहा है, मगर मैंने पेमेंट साइड आपको बताया था कि इसको पेंडिंग में रख रहा हूं। भाई लास्ट ईयर 32,000 पे करना था, कर्जा था हमारा, मगर इस साल हमने 32 पे कर दिया। समझे? तो सुनो, तो आप क्या करेंगे, इस पे एक डॉट मार्क करेंगे। चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 जगह लिखेंगे। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे और लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटर में 32, आउटर में 32। चलो, अब करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे, ये आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट है, और यहां पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, और इनर में आप लिखेंगे 32,000। कितना? 32। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये हो गया। लैंड एसेट है, तो दोनों जगह हमको एसेट में लिखना है। तो चलो, दोनों जगह हम एसेट में आएंगे। लास्ट ईयर में पहले लिख दो लैंड, आउटर में 1,50,000। चलो, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आओ, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, और यहां पर आप लिखेंगे लैंड। क्या बच्चों एडजस्टमेंट है इसके ऊपर कहीं पे? डेप्रीसिएशन ऐसा कुछ? लैंड पे कभी डेप्रीसिएशन आता है क्या? नहीं आता। लैंड कभी डेप्रीशिएट होती ही नहीं, एप्रीशिएट ही होती है। कभी आपने सुना है कि मैंने 1 लाख की जगह जगह लिया था 10 साल पहले, आज उसका वैल्यू है 5,000? कभी ऐसा सुना है किसी के मुंह से? नहीं, हमेशा बढ़ेगा उसका वैल्यू।
कभी कम होगा ही नहीं। चलो 1.5 लाख रुपए है तो आउटर में 1.5 लाख रुपए लिख दो। स्पोर्ट्स मटेरियल, तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर साइड में और यहां पे लिखते हैं टू स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। लिख दिया। आप लिखेंगे ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस। इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिखेंगे, फिर इसमें से लेस होगा लेस क्लोजिंग। क्या बच्चों आपने कंज्यूम्ड का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर में लिखा क्या? अब आओ वापस, अब इसको देखते हैं, हैंडल करते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था लास्ट ईयर? 30,000। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 30,000 दिखना चाहिए कि नहीं? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे और लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, या तो ऐसा लिखिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं तो क्लियर होगा। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट बच्चों कितना है? 30,000 रुपए। तो आउटर में 30,000 लिख दो। ये एक इफेक्ट हुआ, एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, एक्सपेंडिचर में जाएंगे और आपने ये जो कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लिखा है और पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा, तो ओपनिंग के सामने आप लिखेंगे इनर में 30,000। हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का 2,500 रुपए, 17-18 का 4,000। तो इसके दो इफेक्ट मैंने क्या बोला भाई, एज इट इज ये जो अमाउंट है वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में पहले एसेट साइड लिख दो। तो चलो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आओ। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इसको अंडरलाइन कर दो। 2016-17 और 2017-18। 16-17 का कितना? 2,500 रुपये मिलना बाकी है और 17-18 का 4,000 मिलना बाकी है। लास्ट ईयर ये पोजीशन थी, लास्ट ईयर हमको वसूलना कितना बाकी था? 16-17 का 2,500 रुपये, 17-18 का 4,000। जब भी किसी से वसूलना बाकी होता है वो एसेट होता है, इसलिए हमने एसेट साइड हमने लिख दिया कितना? 6,500 टोटल। पिछले साल हमको इतना वसूलना बाकी था। ओके, ये एक इफेक्ट हमने दिया। इसका एक और इफेक्ट होगा, आ जाओ। बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आएंगे और लिखेंगे यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। टू 2016-17 इसको क्लोज नहीं करना, क्लोज करना नहीं। चलो इनर में आप लिखेंगे 16-17 का कितना मिलना बाकी है इस साल? अभी भाई 2,500 पिछले साल मिलना बाकी था, जिसमें से 2,500 में से उस बंदे ने 2,000 रुपए दे दिया, अब 500 रुपए मिलना बाकी है, तो 500 रुपए मिलना बाकी है तो 500 आप लिखेंगे इनर में। 17-18 का पिछले साल 4,000 मिलना बाकी था, जिसमें से 3,000 आ गए हैं, 1,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड 1,000 रुपए आप लिख देंगे। भाई ये ईयर का अभी भी 1,000 रुपए मिलना बाकी है। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये फोर्थ एडजस्टमेंट है ना जो, इसका इफेक्ट खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। थर्ड तो सपोर्टिंग था ना, थर्ड और फोर्थ दोनों उड़ गए। समझा क्या यहां तक? कुछ डाउट है तो पूछो। चलो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेथड है भाई, पहले रिसीट एंड पेमेंट को उड़ाना है तो रिसीट एंड पेमेंट को उड़ाएंगे। यहाँ पे एक डॉट है बच्चों, ये एक डॉट मार्क कर देना इसको, इस पे, और इस पे एक डॉट है और एंट्रांस फीस पे एक डॉट है।
बाकी और कहीं पे डॉट नहीं है। ये ये खत्म हो गया ना, ये खत्म, इसका इफेक्ट हमने दे दिया। ये कुछ बच्चे सोचते होंगे सर इसका क्या किए, अबे इसका इफेक्ट अभी तो दिए, इनडायरेक्ट इफेक्ट दे दिया हमने इसका, ये खत्म हो गया अब। हाँ, देखने का कुछ, भाई कितना बाकी था लास्ट, देखो अगर हमको एडजस्टमेंट में कुछ बोलता ही नहीं तो करने का क्या फिर। तो लास्ट ईयर पूरा बाकी था, पूरा मिल गया ऐसा समझेंगे। जैसे लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, करें क्या फिर, इसका करें क्या। अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है ना, तो ये 2000 और 3000 लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में पूरा का पूरा अमाउंट लिख दो। ऐसा मान लेंगे कि हम, कि भाई पिछले साल इतना ही बाकी था और इतना पूरा मिल गया। बात समझे। आते हैं लाइन से, अब आएंगे, अब लाइन से आ रहे हैं हम। भाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, लास्ट ईयर की अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो वो एसेट साइड जाएगा। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, तो ये 5000 रुपए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। अब हमको पता ही नहीं है कि कैश है कि बैंक है, तो कैश या तो स्लैश बैंक। अब हम एग्जामिनर को बोलेंगे तू समझ ले भाई कैश है कि बैंक है, मेरे को नहीं मालूम। हमने क्या लिखा, कैश स्लैश बैंक। कितना लिखेंगे, 5000 रुपए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन खत्म, यहां पर आते हैं 16 17 17 18 का हमने इफेक्ट दे दिया। 18 19 इसको क्या करेंगे, हम इनकम साइड लेके जाएंगे, एक डॉट है इनर में लिखेंगे, इनकम में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट इनर में 70,000। एक डॉट है तो एक लाइन छोड़ेंगे। डन। डोनेशन, डोनेशन को भी हम इनकम साइड लिखेंगे और एक डॉट है तो इनर में लिख देंगे बाय डोनेशन, अमाउंट है 15,000, इनर में 15 लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। डोनेशन हो गया। एंट्रांस फीस, इस पे भी एडजस्टमेंट है एंट्रांस फीस पे, इसलिए हमने डॉट किया है। अमाउंट कितना है 1700, तो एंट्रांस फीस बाय एंट्रांस फीस, इनर में 1700 लिखेंगे। एंट्रांस फीस से रिलेटेड मैंने एडजस्टमेंट में कुछ बोला था, अरे सॉरी नोट्स में, देखो जरा, देखो 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 जल्दी। एंट्रांस फीस होता क्या है भाई, एंट्री पे जो फीस ली जाती है वो भी इनकम होता है, इसलिए हमने इनकम में लेके गए। और क्वेश्चन बोलेगा कैपिटलाइज करो, तो भाई उसमें से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। तो इसके ऊपर कैपिटलाइज वाली एडजस्टमेंट है, हम देखेंगे बाद में। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे हम, एंट्रांस फीस पे। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, नहीं, नहीं है ना, ठीक है। मगर हमको ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब बोल रहा है इनकम में लेके जाओ, तो हम क्या करेंगे, इसको इनकम में लेके जाएंगे। तो 17,000 आप कहाँ लिख देंगे, इनकम साइड, और एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में। लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000। अच्छा ये रेवेन्यू नहीं लिखा रहता तो हम क्या करते हैं, हाँ नोट्स में जाओ, जाओ रे, इसलिए बोलता हूँ कि पढ़ने का। अगर एडजस्टमेंट दिया है तो इसको हम इनकम में लेके जाएंगे और फिर इसमें से कैपिटलाइज बोलेगा तो इसमें से लेस करके कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। अगर एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है तो क्या करें,
तो लाइफ मेंबरशिप फीस को हम लाइबिलिटी में लिख देते हैं, ऐसा नोट्स में लिखा है। मगर ऐसा इसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि स्पेसिफाई किया रेवेन्यू इनकम। अगर ये स्पेसिफाई नहीं करता तो हम नोट्स के हिसाब से जाते। तो नोट्स में क्या बातें दी गई है? अगर एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है तो लाइफ मेंबरशिप फीस को हम लाइबिलिटी में लिखते थे। अगर एडजस्टमेंट है उसके ऊपर कैपिटलाइज वाला, तो हम लाइफ मेंबरशिप फीस को इनकम में लिखेंगे, फिर उसको कैपिटलाइज करेंगे, उसमें से निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। मगर इसमें ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इन लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि भाई इसको इनकम बनाओ, रेवेन्यू लिख दिया है, इसलिए हमने वो सब कुछ किया नहीं। टूर्नामेंट रिसीट्स 60,000 क्या करेंगे इनकम में? चलो, बाय टूर्नामेंट रिसीट्स, आउटर में 60,000 लिख दो। लिख दिया आपने? चलो, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इधर आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। रीपेड मतलब वापस कर दिया, कर्जा लिया था हमने, पे कर दिया। कितना? 32। तो अब कर्जा दिखेगा क्या? इसके 32 का इफेक्ट क्या होगा? भाई हमने लाइबिलिटी साइड 32 दिख रहा है करंट ईयर की बैलेंस शीट में, अब ये है नहीं, हमने पे ऑफ कर दिया है, तो आप लिखेंगे लेस रीपेड 32। भाई कर्जा हमने पे कर दिया, अब कर्जा दिखेगा क्या हमारे करंट ईयर की बैलेंस शीट में? 32 दिखेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने पे ऑफ कर दिया था। आउटर में कुछ नहीं दिखेगा तो हमने डैश कर दिया। अब जीरो भी लिख सकते हैं, डैश करो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो पेंडिंग में रखा था, क्या आपको ये क्लियर हुआ? आते हैं नीचे, एक्सपेंडिचर 10,000 खर्चा है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। आप लिखेंगे यहां पर टू सैलरीज, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में अमाउंट कितना है? 10, तो 10,000 लिख दो। ये कर क्या रही है जब से? आपका जहन है ही नहीं, और ये सब खतरनाक वाला है। क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे? लास्ट ईयर लास्ट क्वेश्चन हमने कितना लल्लू पंजू किया था, अभी इसमें हिल गए ना? सैलरीज 10,000 आपने लिख दिया, इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस ये सब के एक्सपेंडिचर में जाएंगे। क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, फिर है म्यूनिसिपल टैक्सेस, फिर और क्या है बच्चों? म्यूनिसिपल टैक्सेस। अच्छा, इसका पहले अमाउंट लिख दो, 4,000 एंड 4,000 लिखो आउटर में, और इसका 2,700, ये दोनों खर्चे हैं, मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर साइड। फिर क्या है? परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। भाई परचेज किया आपने, तो भाई स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का आपने फॉर्मूला जो बनाया है, उसमें परचेज के सामने आप लिखो कितने का माल खरीद, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है आपने, देख लो जरा कितने का है? 50,000। तो ये कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में जाएगा, और यहाँ पे कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आपने बनाया है, परचेज के सामने 50,000 लिख दो। देखो अब 30,000 रुपए का मेरे पास पुराना था, पिछले साल का स्टॉक, इस साल मैंने 50 का और खरीदा, और दैट मीन्स हमारे क्लब में अब 80,000 रुपए का क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल है। तो प्लस करके आप इनर में ही 80,000 लिखेंगे। चलो, अब जनरल एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंस, रिपेयर्स टू ग्राउंड, सब एक्सपेंडिचर साइड लिख दो। जनरल एक्सपेंस
बिलियर्ड, repairs to ground, to tournament expense। चलो इसके अमाउंट लिखते जाते हैं फटाफट। 500, 3,500, 500 रुपये, 3,500 और इसका 50,000। ठीक है, आओ वापस। यहाँ तक हमने कर लिया। बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि कैश कितना बचा है, बैंक में पैसे कितने बचे हैं। ये दोनों एसेट है। आप जाएंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों एसेट साइड लिख देंगे। करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखना और यहाँ पे दो दो लाइन छोड़ देना, उसके नीचे लिखना। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। 7,000 आउटर में और 14,000। तो बच्चों रिसीट एंड पेमेंट में जो था सब खत्म। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, 1 बाय 1 उड़ाएंगे सब। फर्स्ट एडजस्टमेंट, 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। जो हमको डोनेशन मिला है उसमें से 50% तो बिल्डिंग फंड का है। तो मगर हमने डोनेशन कहां लिख दिया है, इनकम में, उसमें से निकालेंगे और बिल्डिंग फंड कहां पे, लाइबिलिटी में, वहां पे ऐड कर देंगे। नहीं समझा? चलो 50% मतलब आधा, तो 15,000 का आधा कितना होता है, 7,500। तो 7,500 इसमें से निकालो, लेस करोगे और लिखोगे बिल्डिंग फंड। एट द रेट, यहाँ पे एट द रेट आएगा, थोड़ा शॉर्ट करके लिख देना 50%। 7,500 माइनस करो इसमें से। जब आप 7,500 इसमें से माइनस करोगे तो आउटर में भी तो 7,500 आएगा जितना आपने माइनस किया। चलो अब ये जो 7,500 आपने माइनस किया है ये कहाँ ऐड करेंगे हम, देखो बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड आपको कहाँ दिख रहा है, लाइबिलिटी में। तो आप लिखेंगे ऐड डोनेशन, कितना, 7,500 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 54,500। देखो मेरे वर्डिंग्स देखो क्या लिखा है। डोनेशन जब था ना यहाँ पे तो मैंने बिल्डिंग फंड लिखा, अब यहाँ पे बिल्डिंग फंड के सामने डोनेशन लिखा है। समझे? नहीं समझा? ये डोनेशन है ना, माइनस किया बिल्डिंग फंड लिखा, यहाँ पे बिल्डिंग फंड लिखा है तो इसमें ऐड किया डोनेशन। अपोजिट अपोजिट लिखना। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकेंड एडजस्टमेंट, 70% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज। भाई 70% एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है। चलो आ जाओ, एंट्रांस फीस 1,700 है, इसका 70% कितना होता है, चलो वर्किंग में बना दो। %70 एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड। तो सुनो 1,700 है, उसका 70% कितना होगा, 1,700 इंटू 70%, तो 70/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितने जीरो बचे, एक जीरो लिख दो। 7 7 ज़ा 49, तो 49 का 9, 4 कैरी करेंगे, 7 1 ज़ा 7 और 4 कितना हो गया बच्चों, 1190। क्या सबका आया क्या 1190? अब ये 1190 के दो इफेक्ट्स क्या होंगे भाई, कैपिटलाइज करना है तो जिसका कैपिटलाइज करना है उसमें से माइनस करो और कैपिटल फंड में ऐड कर दो। चलो इधर, अब अमाउंट हमको पता चल गया कितना है, 1190। इसके दो इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस में से लेस करना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है। चलो पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस,
तो यहां पे आप लिखेंगे लेस कैपिटलाइज्ड एट द रेट 70%, तो 1190 अमाउंट आ रहा है। माइनस करेंगे, अमाउंट कितना आएगा 510 रुपए। आउटर में माइनस करके कितना अमाउंट आ रहा है 510। अब 1190 का सेकेंड इफेक्ट, भाई कैपिटल फंड में ऐड करना है और कैपिटल फंड है ही नहीं, तो आप एक काम करिए यहां पे लिख दो कैपिटल फंड। अमाउंट नहीं मालूम ना, देखेंगे हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्लोज करेंगे ना, तो वहां से पता चलेगा। अभी अमाउंट हमको नहीं मालूम, तो यहां पे ब्लैंक रखिए। इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, एंट्रांस फीस। तो आप लिखेंगे एंट्रांस फीस 1190। क्या किया, समझ में आया? सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड वाला फोर्थ का सपोर्टिंग था, थर्ड और फोर्थ हो गया इन शॉर्ट। फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 8000। भाई इसके दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड, जो भी इनकम है उसमें ऐड करेंगे। कितना अमाउंट है 8000, तो 8000 ऐड करिए। चलो आते हैं, भाई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमने इनकम में लिखा है, तो उसमें ऐड करेंगे, एक इफेक्ट ऐड होगा और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, O/S मतलब आउटस्टैंडिंग। अमाउंट कितना है 8000, ऐड करेंगे 78,000 आ जाएगा आउटर में। और हमारा करंट ईयर कौन सा है 18-19। 18-19 का अभी भी पैसा कितना मिलना बाकी है 8000, तो आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर हमारा 18-19 है, उसका पैसा कितना मिलना बाकी है 8000। यहां पे हमने लिखा, अब इसको क्लोज कर सकते हैं आप। अब इसको क्लोज करिए, 9500 आउटर में लिख दो। ये समझ में आया क्या? फिफ्थ भी खत्म, ये थर्ड फोर्थ भी खत्म है। चलो सिक्स्थ एडजस्टमेंट, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का देखिए कितना है 8000। और बोल रहा है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उस पर डेप्रीसिएशन देना है। क्या देना है, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। जब हम क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट देंगे ना, भाई क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा करंट ईयर में, और एक एक्सपेंडिचर में कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में जाएगा। जब आप इसको एसेट में लिखोगे ना, तो आप उसको इनर में लिखना बस। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रीसिएशन देना है। क्या देना है, डेप्रीसिएशन। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट में, करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। चलो लिख देते हैं, कितना अमाउंट है करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, या तो आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आपकी मर्जी। कितना है अमाउंट, इनर में लिखेंगे 8000। क्यों इनर में लिखा, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रीसिएशन देना है। इसका सेकंड इफेक्ट, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ना, वहां पर आपको लिखना है। और कहां लिखेंगे आप, क्लोजिंग के सामने। ये क्लोजिंग है ना, साल के एंड में इतना स्टॉक बचा है हमारा, कितना 8000 का, तो 8000 आप माइनस करेंगे। चलो 80 में से 8000 माइनस करोगे, आउटर में 72 लिख दोगे। क्या ये बात समझ में आई? वापस आओ उस एडजस्टमेंट पे। बोल रहा है कि जो भी स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक, उस पर आपको डेप्रीसिएशन देना है, कितना 12.5%। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 8000, उस पर 12.5% कैलकुलेट करिए। आइए वर्किंग में, वर्किंग में आइए। भाई लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपने जहां बनाया उसके आगे आप वर्किंग करेंगे। क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन ऑन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, चलो फुल, डेप्रीसिएशन ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। चलो 8000 आपने लिखा,
12.5% है तो आप लिखेंगे 12.5 अपॉन 100। अब यहां पे देखो पॉइंट वाला है, आपको डिफिकल्टी देगा, तो एक नंबर के बाद पॉइंट है, राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करिए। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे आप क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये 100 है तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसल, 125 इंटू 8 करो। चलो 125 इंटू 8 करे तो क्या आ रहा है, 8 इंटू 5 करोगे तो 40 होता है, 4 कैरी किया, 8 टू जा 16, 16 और 4 20, 8 वन जा 8 और 2 10, तो 1000 आ रहा है क्या बच्चों। चलो ये क्या है आपका डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं भाई, डेप्रीसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम होना, तो एसेट का वैल्यू कम कैसे करेंगे, लेस फ्रॉम एसेट, और दूसरा ये हमारे लिए नुकसान है, एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो दो इफेक्ट। ये जो 8000 रुपए दिख रहा है इसका वैल्यू अब कम हो गया है, आप लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन 1000, माइनस करेंगे 7000 आउटर में लिख देंगे। इस 1000 का सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में, यहां पर आप लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना आया, आउटर में लिखोगे 1000। तो बच्चों आपको क्या लग रहा है, क्लोज खत्म हो गया है भाई। जब भी ऐसा होगा और लास्ट ईयर आपने बनाया है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पहले आप क्लोज करिए। जब आप क्लोज करेंगे तो आपको पता चलेगा कैपिटल फंड कितना है। भाई हमने बनाया ही क्यों, कैपिटल फंड नहीं मालूम इसीलिए। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमने इसलिए बनाया क्योंकि कैपिटल फंड मिसिंग था, तो अब हमने बना दिया है। चलो अमाउंट निकालिए फटाफट, 151, 185, 191,500 आ रहा है क्या टोटल, 191,500। वन 191,500 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, तो माइनस करने से पहले आप पहले इन दोनों अमाउंट को प्लस करिए, तो कितना हो रहा है 79, 79,000 इसमें से माइनस करिए, 191,500 में से 79 माइनस करिए, वन 12500 आ रहा है। तो भाई कैपिटल फंड आपका कितना होगा, 1,12,500 रुपए। अब ये कैपिटल फंड हम लिखेंगे का, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाइए और यहां पर 1,12,500 लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको क्लोज करेंगे फिर इसको क्लोज करेंगे। अगर यहां पे हमको सरप्लस आता है तो सरप्लस उसमें ऐड होगा कैपिटल फंड में, डेफिसिट आता है तो लेस होगा। चलो आपको क्या दिख रहा है यहां पे, सरप्लस है कि डेफिसिट है, हाँ सरप्लस है। चलो स्टार्ट करो। क्लोज कैसे करेंगे, दोनों साइड का कॉलम देखेंगे कौन सा कॉलम ज्यादा है, ये कॉलम अगर ज्यादा है तो इसका टोटल दोनों साइड आप लिख देंगे। चलो टोटल करेंगे, अमाउंट बताएंगे कितना अमाउंट आ रहा है, 1,63,010। चलो 1,63,010, 1,63,010। क्यों नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने टूर्नामेंट रिसीट 60 में से 50 माइनस करके 10,000 लिखा है।
चलो अब आप क्या करेंगे, ये जितने भी अमाउंट्स आपको दिख रहे हैं ये यहां से लेकर यहां तक, इसको प्लस करेंगे। प्लस करने पर जो टोटल आएगा वो इसमें से माइनस करिए तो आपको मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये होगा आपका सरप्लस। क्या होगा, सरप्लस। और सरप्लस के नीचे आप लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ब्रैकेट में आप लिख देंगे अमाउंट आ रहा है 19,310। ये क्या मिला बच्चों आपको, सरप्लस। सरप्लस कब मिलता है, जब आपका इनकम ज्यादा है खर्चे कम है तो ऑब्वियस प्रॉफिट मिलेगा। सर प्रॉफिट को यहां पे बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस को आप क्या करेंगे, ये जो कैपिटल फंड है इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे सरप्लस। कितना है, 19310। अब ये तीनों को प्लस करके आउटर में लिख दो। प्लस करने पर आउटर में 1,33,000 आ रहा है, क्या 1,33,000। अब आपको बैलेंस शीट टैली करना है दोनों साइड, और दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए। चलो दोनों साइड टोटल करो। 1,87,500 पे टैली होना चाहिए। क्या हमारा टैली हो रहा है, चेक करिए। तो बच्चों बहुत मस्त सम था ये, रियलिटी चेक मिल चुका है आपको इस क्वेश्चन में। अच्छा सम था क्या। चलो एक रिकैप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, भाई कैसे हमने क्या क्या किया, एक शॉर्ट समरी। घर जाएंगे, अभी ताज़ा ताज़ा है, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। कितनी बार, 2 बार। हाँ एक बार जो वीडियो देखेगा वो एक बार सॉल्यूशन देख ले वो। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, और यहाँ पे वर्किंग्स है। चलो एक शॉर्ट समरी देता हूं कैसे इस क्वेश्चन को मैंने हैंडल किया। सबसे पहले देखा कि बनाना क्या है, लोगों ने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाइए, दैट मीन्स करंट ईयर की बैलेंस शीट। मगर करंट ईयर की बैलेंस शीट में बना ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कैपिटल फंड मिसिंग है। तो मुझे कैपिटल फंड निकालने के लिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो मैंने फॉर्मेट में पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, करंट ईयर की और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाया। तो इसके बाद हम वर्किंग करेंगे। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट के ऊपर डेट देखा, डेट थी 31 मार्च 2019, दैट मीन्स हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ होगा 18 को, एंड हुआ होगा 19 को, तो हमारा करंट ईयर 18-19 है, ये पता चल गया। अब रिसीट साइड से आया मैं, जब भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दिखेगा भाई इसका इफेक्ट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है, तो ये 5,000 कहाँ जाएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर और नीचे आते हैं, भाई हमारा जो करंट ईयर है 18-19, तो 18-19 के सामने जो भी अमाउंट दिखेगा वो सीधा इनकम में ठोको, क्योंकि ये करंट ईयर का इनकम है, करंट ईयर का करंट ईयर में आया है, दैट मीन्स इनकम है। पिछले साल का पैसा इस साल क्यों मिला, इस साल हम कौन से ईयर में खड़े हैं, 18-19 में, 18-19 में हम खड़े हैं, और पैसा आ रहा है 16-17, 17-18 का, क्यों आ रहा है, बाकी होगा इसीलिए, आउटस्टैंडिंग होगा इसीलिए। तो ये इसको हम पेंडिंग में रखे थे, वेट कर रहे थे हम एडजस्टमेंट पढ़े इसका, तो हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे फिर वो पता चलेगा। तो एडजस्टमेंट हमने पढ़ा तो ये पता चला कि 16-17 में बाकी था हमारा 2,500 रुपए, जिसमें से 2,000 रुपए ही मिले हैं। 17-18 का बाकी था 4,000 रुपए, मगर 3,000 रुपए ही मिले, अभी भी बाकी है 1,000 रुपए। तो इसका इफेक्ट हमने क्या किया था, एडजस्टमेंट जब हम देखेंगे तो मैं बताता हूँ। भाई इसको हम क्या करेंगे, इनकम में डायरेक्ट लिख देंगे। डोनेशन इनकम में हमने लिख दिया डायरेक्ट, एंट्रांस फीस इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर यहाँ पे ये रेवेन्यू नहीं लिखा होता तो हम इसको डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिखते हैं। लाइबिलिटी में कब लिखते हैं, जब एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार पैसे नहीं मिलते हैं,
कभी कभार पैसे मिलते हैं, इसलिए हम इसको लाइबिलिटी में लिखते हैं अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू बोल दिया तो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, चुपचाप डायरेक्ट इनकम में ठोक दो। टूर्नामेंट रिसीट, भाई टूर्नामेंट हमने कराया, वसूली हमने किया 60,000, टूर्नामेंट पे खर्चा हुआ 50,000, तो आप इसका नेट इफेक्ट डायरेक्ट इनकम में 10,000 रुपये आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो जब हम पेमेंट में आते हैं तो आपको दिखता है यहाँ पे 32,000 रुपये। भाई 32,000 रुपये आपने रीपेड किया है, दैट मीन्स कर्जा आपने चुकाया है। तो पिछले साल कर्जा होगा वो चुकाया इस साल, दैट मीन्स ये 32,000 रुपये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखता होगा, जिसका पेमेंट आपने इस साल किया है। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 32,000 रुपये कर्जा दिखता होगा। ठीक, सैलरी खर्चा है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस खर्चा है, म्यूनसिपल खर्चा है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। आपको जब ये देख, आप स्पोर्ट्स मटेरियल देखते हो ना तो क्लिक हो जाना चाहिए, भाई कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में जाने वाला है। जनरल एक्सपेंस खर्चा है, बिलियर्ड एक्सपेंस खर्चा है, सब ये सब खर्चे हैं। भाई लास्ट में जो बैलेंस कैरी डाउन दिखता है दैट मीन्स ये साल के एंड में इतने पैसे बचे हुए हैं, तो ये जो पैसे बचे हैं आपके लिए एसेट है, और एसेट है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद हमने देखा फर्स्ट एडजस्टमेंट डोनेशन। डोनेशन को क्या करने बोला है, जो डोनेशन हमको मिला है वो बिल्डिंग फंड के लिए 50%। तो भाई आपने जो डोनेशन 15,000 रुपये आपको मिला है उसमें से 50% तो बिल्डिंग फंड के लिए, तो डोनेशन में से निकालेंगे और बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। तो वही तो लिखा है मैंने, लेस फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन में से निकाला और कहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड टू बिल्डिंग फंड। सेकंड बोल रहा है कि एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है, मतलब एंट्रांस फीस में से निकालो और कैपिटल फंड में ऐड करो। तो निकालने के लिए हमको लेस करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस, सेकंड ऐड टू कैपिटल फंड। तो फिर थर्ड, थर्ड एक्चुअल में फोर्थ को सपोर्ट कर रहा है, ऑलरेडी हमने देखा। तो ये क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का 2,500 रुपये बाकी है। फिर हमने रिसीट साइड देखा जिसमें से 2,000 रुपये तो अभी मिल गए, 500 रुपये अभी भी मिलना बाकी है। तो थर्ड में वही बताया कि 16-17 का 500 रुपये अभी भी मिलना बाकी है। तो इसका करेंगे क्या हम, भाई ये 2,500 को हम क्या लिखेंगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे, और ये 4,000 को भी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। तो इसके बाद करंट ईयर की बैलेंस शीट में आपको इतना अमाउंट डिडक्ट करना है जितना पैसा आ चुका है इस साल। तो इस साल 16-17 का 2,000 रुपये आया है और 17-18 का 3,000 रुपये आया है। तो अभी भी कितना मिलना बाकी है, 500 और 1,000 रुपये। तो ये जो मिलना अभी भी बाकी है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। तो यही बच्चों को सब्सक्रिप्शन भारी पड़ता है, तो समझेंगे तो इजीली जाएगा। लास्ट ईयर 2,500 रुपये मिलना बाकी था 16-17 का, 17-18 का 4,000 मिलना बाकी था। इस साल भाई ये ईयर का 2,000 रुपये मिल गया है, ये ईयर का 3,000 मिल गया। तो दैट मीन्स बाकी कितना है, 2,000 मिल गया, 500 रुपये अभी भी मिलना बाकी है 16-17 का, 17-18 का 3,000 मिल गया, अभी भी कितना मिलना बाकी, 1,000। तो जितना भी मिलना बाकी है वो बाकी वाला अमाउंट करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। समझे, ठीक है। फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 8,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। तो भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, इसके दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो सिक्स क्या था भाई, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा, स्पोर्ट्स मटेरियल। क्लोज स्टॉक जो बच जाता है हमारे लिए एसेट होता है, तो एक इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा। ठीक है, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, आपको कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, कंज्यूम्ड का फॉर्मूला कहाँ होता है, एक्सपेंडिचर में होता है। फिर आगे अब मैं पढ़ता हूँ तो बोलता है जो स्टॉक बचा है ना आपके पास उसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी दो। तो यहाँ पे जब मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा ना इसको, तो उसको इनर में लिखूंगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी देना है। तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। इसीलिए मैंने यहाँ पर जब मैं स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा था 8,000, उसको इनर में लिखा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रीसिएशन देना है। तो 1,000 डेप्रीसिएशन होता है, माइनस किया, और दूसरा 1,000 का सेकेंड इफेक्ट डेप्रीसिएशन एक्सपेंडिचर साइड लिख दिया। फिर सबसे पहले आप क्लोज किसको करेंगे, सबसे पहले आप क्लोज करेंगे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि हमको कैपिटल फंड जानना है। तो क्लोज करेंगे, कैपिटल फंड मिलेगा, इस कैपिटल फंड को आप क्या करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख देंगे। लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद जो सरप्लस होगा तो ऐड हो जाएगा। अगर डेफिसिट आता तो लेस होता था यहाँ पे, इसमें
सरप्लस आया तो इसमें ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में, ऐड करके आउटर में आपने लिख दिया और बैलेंस शीट टैली करना है, और बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। 2 बार प्रैक्टिस करना है। कितनी बार? 1 बार नहीं, 2 बार। कल मैं चेक करूँगा बुक, और ईमानदारी के साथ कॉपी करके नहीं आना। मेरे को पता चल जाता है, मैं पूछ लूँगा किसी से भी। हाँ, कैपिटल फंड नहीं दिया है, इसलिए हमने क्या किया, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाया। अगर कैपिटल फंड दिया होता एडजस्टमेंट में कहीं पर, तो हम नहीं बनाते। समझे? 2 बार ईमानदारी से प्रैक्टिस करके आएंगे।